नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक केस लिस्ट हुआ जो ऑनरेबल प्रकाश पाड़िया जी की अदालत में लिस्ट हुआ। ये केस दरअसल 1991 के उस केस से रिलेटेड है जो कि ज्ञानव्यापी मामले में ही फाइल किया गया था, और ये केस जो कुछ दिन पहले जो ज्ञानव्यापी में ऑर्डर आया था उस केस से अलग है। दरअसल ये केस 1991 से पेंडिंग है। 1991 में एक केस फाइल किया गया था जिसमें ये मांग की गई थी कि जो भगवान शिव हैं उनके स्थान को वापस हिंदुओं को दे दिया जाए, यानी जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको दे दिया जाए। ये केस उससे रिलेटेड है। तो उस समय कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था, और जो 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हवाले से इस पे स्टे लगा दिया था और इसको आगे चलाने से मना कर दिया था। लेकिन पिछले साल जब जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने ये कोर्ट में दरख्वास्त लगाई कि आप केस नहीं चला सकते तो एटलीस्ट एक ASI का सर्वे तो ऑर्डर कर सकते हैं ताकि जो एक्चुअल स्थिति है उसका पता लग सके। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने इसमें आदेश पारित कर दिया था, ASI सर्वे को लेके ASI को आदेश पारित कर दिया था। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो ज्ञानव्यापी मसाजिद कमेटी करके है, वो हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में ही पिछले साल इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया और ASI सर्वे पे रोक लगा दिया था। तो अब जब ये केस वापस से सामने आया है तो हाई कोर्ट का कहना ये है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये केस एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है और 1991 से ये मामला पेंडिंग है। और इसमें जो कोर्ट ने ASI के जो डायरेक्टर हैं, जो मेन हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे एक एफिडेविट मांगा है और उनसे ये पूछा है कि अगर आप सर्वे करेंगे तो सर्वे किस प्रकार करेंगे, आपका सर्वे करने का तरीका क्या होगा, क्या उससे मस्जिद को कोई नुकसान होगा, क्या उससे स्ट्रक्चरल कोई डैमेज होगा, और इस तरीके की उनकी जो सर्वे करने का जो तरीका है उसको लेकर एक एफिडेविट फाइल करने को हाई कोर्ट ने बोला था। तो आज हाई कोर्ट आज से पहले मतलब आज तक फाइल करना था, जो कि ASI ने फाइल नहीं किया। उसका रीज़न उन्होंने दिया कि उनकी जो डायरेक्टर हैं कोई लेडी हैं तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बेड रिडन है, तो इसके लिए वो फाइल नहीं कर पाई और कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाई। तो कोर्ट ने उनको अगले 18 अक्टूबर, अगले महीने के 18 अक्टूबर तक का समय दिया है और ये बोला है कि आप ये ये एफिडेविट फाइल करें और वो सारी डिटेल कोर्ट को बताएं ताकि कोर्ट आगे इस पे फैसला ले सके और सर्वे का आदेश कर सके। अब ये तो बात रही जो कोर्ट का जो आज का ऑर्डर था इसकी। अब थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि अगर इसमें दिखाई तो दे ही रहा है कि कोर्ट अब इसको ऑर्डर कर ही देगा ASI सर्वे के लिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता ये जानने के लिए कि वो जगह वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद है। दूसरी बात ये कि क्या अगर मंदिर था तो उसको तोड़ के बनाया गया है। तीसरी बात ये कि अगर मंदिर के स्ट्रक्चर नीचे मौजूद हैं तो वो कितने पुराने हैं। और जो एक आपने देखा होगा कि एक मंदिर का मैप भी सामने आया था जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का था, जो वहाँ के जो अंग्रेज कलेक्टर थे, उस अंग्रेज कलेक्टर ने कोर्ट में उस समय 1950 में या शायद 1950 बोल रहा हूँ, शायद 1950 से भी पहले कोर्ट में फाइल किया था। वो एक सर्टेन मैप था, तो उस सब की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ही हो पाएगी। तो इसके लिए ये सर्वे का ऑर्डर तो हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये सर्वे हो गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सर्वे कंडक्ट किया तो यकीन मानिए कि ये बात ऐसी ही होगी जैसे कि ताबूत पे आखिरी कील। क्योंकि आप देखेंगे कि राम मंदिर के केस में भी जब सर्वे का आदेश कोर्ट ने दे दिया था और उसके बाद सर्वे हो गया था तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया था और नतीजा आपके सामने है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है उसकी सिर्फ एक सिंगल दलील है कि ये जी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है। इसके अलावा उनके पास कोई दलील नहीं है इस बात को लेके कि वो मस्जिद थी, मस्जिद है
और ये उन्होंने मस्जिद बनाई है, इस बात के उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक ये रोना लेके हर जगह चले आते हैं। तो इस बार कोर्ट ने एक मामले में तो ऑलरेडी उनको नकार ही दिया है, और इस मामले में भी मुझे लगता है कि कोर्ट उनके इस प्लीडिंग को नकार ही देगा, और ये बहुत दिनों की बाद की बात नहीं है, अभी 18 अक्टूबर को ही अगली हियरिंग है इस मैटर में। तो देखते हैं हाई कोर्ट इसको कहाँ ले जाता है। धन्यवाद।